पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर एंटाइटी में 10 चीजें, 15 चीजें, 20 चीजें स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि मान लो आप लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बना सकते हैं, या फिर आप लोग लिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन यूरोप बना सकते हैं, या फिर आप लोग लिस्ट ऑफ पीपल एनरोल्ड इन 100 डेज ऑफ कोड पाइथन बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट बनाकर आप लोग उन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उनको आइटरेट कर सकते हैं और तो और उनको एक नाम से पुकार सकते हैं। जैसे क्लास 10th मैथ्स मार्क्स की एक लिस्ट बन गई, इसमें सारे लोगों के मार्क्स लिखे हुए हैं। क्लास 11th साइंस मार्क्स की एक लिस्ट बन गई। लिस्ट बनाने से हम चीजों को एक एंटिटी के अंदर कलेक्ट कर पाते हैं और बहुत आसान होता है हमको उसको रेफर करना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लिस्ट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे लिस्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, किस तरह से लिस्ट आप लोगों को हेल्प करेगी पाइथन प्रोग्रामिंग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का डे काफ़ी स्पेशल है क्योंकि लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा डेटा टाइप है, अच्छा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है और आप लोग को लिस्ट को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, अगर आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो तो फोकस करना शुरू कर दो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। लिस्ट क्या होती है? देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को खुद से करके बताता हूँ लिस्ट क्या होती है। मैं लिखूँगा L इज इक्वल टू, मान लो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लगाए और मैंने लिखा 3 5 6, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बन गई, ठीक है। ये एक वैलिड पाइथन प्रोग्राम है क्योंकि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एरर नहीं आया। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सिंपली प्रिंट L कर दूंगा और मुझे 3 5 6 बिल्कुल जैसे मैंने ये बनाई है लिस्ट वैसे दिख जाएगी। अगर मैं प्रिंट करूँगा इसका टाइप तो मुझे बता देगा पाइथन कि भाई साहब ये एक लिस्ट है। और आप लोग देखो यहाँ पर क्लास लिस्ट मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फार सो गुड, हम लोग समझ गए लिस्ट क्या होती है, क्यों बनाई जाती है लिस्ट। लिस्ट हम एक नाम के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक नाम के अंदर मल्टीपल चीज़ें अगर रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मार्क्स, ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स। मैं कहूँगा यार ये 3 स्टूडेंट थे क्लास में, ट्यूशन पढ़ने आते थे, तीनों के मार्क्स सही 10 में से, एक के 3 आए, एक के 5 आए, एक के 6 आए। तो हमने क्या करा, एक नाम के अंडर बहुत सारी वैल्यूज़ को रख दिया। इस केस में हमने मार्क्स के अंडर 3 5 और 6 इन 3 वैल्यूज़ को रख दिया। अब अगर मुझे डिस्प्ले कराने हैं मार्क्स सारे के सारे तो मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ कुछ इस तरह से। मार्क्स 0 का मतलब कि पहले मार्क्स, जिस तरह से हमने देखा था स्ट्रिंग के केस में हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग होती है हमारी, उसमें अगर हम 0 यूज़ करते हैं तो पहला कैरेक्टर मिलता है और हम लोग 1 यूज़ करते हैं तो दूसरा कैरेक्टर मिलता है एंड सो ऑन। गिनती 0 से स्टार्ट होती है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स पाइथन के अंदर भी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पाइथन लिस्ट के अंदर भी 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट मार्क्स 0 लिखूंगा तो सिर्फ मुझे 3 देखने को मिलेगा। अगर मैं मार्क्स 1 लिखूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे 5 देखने को मिलेगा। और अगर मैं प्रिंट मार्क्स 2 लिखूंगा तो 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, 3, 5 और 6, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को जो है ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर नोट्स में आ जाओ तो मैंने लिखा है लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है। पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। प्रिंट करोगे तब ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इंडेक्सिंग करोगे इस तरह से तो ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है। दे स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, जैसे कि हमने देखा मार्क्स नाम के वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड हैं। लिस्ट आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर सेपरेटेड बाय कॉमास और इनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू और स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। लिस्ट आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, फिर ये है लिस्ट आर चेंजेबल मीनिंग वी कैन ऑल्टर देम आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। मैं इसके बाद मार्क्स को बनाने के बाद इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मान लो कि एक और बच्चा ट्यूशन में पढ़ने आ गया, चौथा, वो कहता है कि भाई मुझे भी शामिल कर लो। उस टाइम मान लो टेस्ट चल रहा था, वो कहता है कि भाई मैं भी टेस्ट देना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं कितने पानी में हूँ। तो मास्टर जी बोलेंगे चलो भाई बैठ जाओ तुम भी, तुम्हारे भी मार्क्स ऐड कर देंगे मार्क्स नाम के वेरिएबल में। तो लिस्ट में ऐड किया जा सकता है एट दी एंड। हम लोग देखेंगे वो लिस्ट मेथड में कि कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टपल की बात की जाए तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको पहले के पहले ही बता देता हूँ, टपल चेंज नहीं हो सकता, लिस्ट चेंज हो सकती है। हम कुछ मेथड्स हैं लिस्ट के, एक अपेंड मेथड होता है, उसकी सहायता से लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप इस तरह से जो है लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ये हमने देखा। क्या यहाँ पर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी आ सकता है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर क्या कोई दूसरा डेटा टाइप भी आ सकता है? अगर नंबर की लिस्ट है तो क्या उसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है? क्या उसमें लेट अस से एक बुलियन भी आ सकता है? तो द आंसर इज आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। पाइथन अलाउ करता है, लेकिन
द थिंग इज़ कि अगर आप मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना रहे हो जिसमें आपने मार्क्स स्टोर करने, तो आप ऐसा करना चाहोगे नहीं, ठीक है, बट आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। यहाँ पर आप देखो 3, 5, 6 हैरी ट्रू, ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं मार्क्स 2 के साथ साथ मार्क्स 3 भी प्रिंट कर सकता हूँ, मार्क्स 4 भी प्रिंट कर सकता हूँ, मार्क्स 5 भी प्रिंट कर सकता हूँ, 6 भी प्रिंट कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कर सकता है एक्चुअली। अगर मैं इस प्रोग्राम को भी रन करूँगा तो यहाँ पर एरर आएगा, बिकॉज 0, 1, 2, 3, 4 मार्क्स 5 है ही नहीं। ये कहेगा लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि यार आप मार्क्स 5 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मार्क्स 5 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है ये, इसलिए एरर आएगा। मैं इसको अगर हटा के आपको रन करके दिखाऊं तो आप लोग को ये सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, बिकॉज 0, 1, 2, 3, 4 मैंने प्रिंट किया है, 3, 5, 6 हैरी और ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। अब लिस्ट इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, बिल्कुल स्ट्रिंग इंडेक्स की तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ अलग हो। 0 अगर कलर 0 करोगे प्रिंट तो रेड आएगा, कलर्स 1 करोगे तो ग्रीन आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। कलर्स 5 करोगे तो एरर मिलेगा आपको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Each item element in the list has its own unique index. This index can be used to access any particular item from the list. The first item has index 0, second item की index 1 होती है, third item की index 2 होती है, and so on. क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि यार पहला आइटम 1 से क्यों नहीं मिलता है, या फिर आखिरी आइटम, जैसे अगर इसकी लेंथ मार्क्स की देखो 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स है इसमें, बट लास्ट को एक्सेस करने के लिए मार्क्स 5 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों लिखा, क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप अपने हाथों में 0 से गिनना शुरू करोगे तो जो आपकी 5वीं उंगली है उस पे आपको 4 मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे मिलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि 0 से गिनती स्टार्ट हो रही है इसलिए ऐसा होता है। तो कभी भी अपने दिमाग में ये वाला कन्फ्यूजन मत लाना। आप यहाँ से अगर आपको हैरी प्रिंट करना है इस लिस्ट से 0, 1, 2, 3, ये 3 पर है, चौथा एलिमेंट है मैं मानता हूँ, लेकिन 0 से क्योंकि गिनती स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इसकी इंडेक्स 3 है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कलर की लेंथ क्या है तो आप ये 4 देखकर 4 मत बोल देना, क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है। 1 से स्टार्ट होती तो 5 आपको देखने को मिलता। तो इंडेक्स अलग होती है, लेंथ अलग होती है। लेंथ इसकी 5 है, कलर्स की लेंथ 5 है, लेकिन इसकी इंडेक्स पहले वाले की 0 है, दूसरे की 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब एक्सेस कर सकते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से, ये मैंने आप लोग को बता दिया, बिल्कुल ही स्ट्रिंग की तरह है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। हमने देखो स्ट्रिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की थी। अगर मैं यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करना चाहूँगा, जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ्रेश प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मार्क्स -3 तो क्या प्रिंट होगा? मैं आप लोग को ये करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, और मैंने आपको स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में भी बताया था। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने करना क्या है कि अगर आपको मार्क्स -3 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ये है नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव इंडेक्स में, ठीक है। कैसे करोगे पॉजिटिव इंडेक्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? यहाँ पर आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ मार्क्स लगा दोगे। क्या करोगे? लेंथ ऑफ मार्क्स लगा दोगे। लेंथ ऑफ मार्क्स कितना है? लेंथ ऑफ मार्क्स कितना है आप बताओ मुझे। लेंथ ऑफ मार्क्स कितना है? 5 है, ठीक है। 5 है ना? हाँ 5 है। तो 5 - 3 कितना होता है? कितना होता है 5 - 3? 2 होता है। हाँ 2 होता है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आसान है आपके लिए, मार्क्स 2 बताना 6, ठीक है। तो ये भी 6 प्रिंट करेगा, 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 ठीक है। तो 4 बार 6 मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी, एंड 4 बार 6 मुझे देखने को मिला। तो कभी भी आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग मिल जाए उसको सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लो, लेन ऑफ मार्क्स यहाँ पर लगाकर, वरना कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोग आपको इस तरह से बताएंगे कि यार पीछे से तीसरा गिन लो, ठीक है, 0, 1, 2, या फिर पीछे से सीधी गिनती कर लो 1, 2, 3, मार्क्स -3 आ जाएगा। आप उस तरह के रूल्स मैं तो नहीं मानता कि आप लोग को याद रखने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, बट मुझे अपनी लाइफ में सबसे आसान तरीका यही लगा। और मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कभी भी नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मुझे कन्फ्यूजन लगता है थोड़ा सा, ठीक है। मुझे अगर किसी और के प्रोजेक्ट्स पे देखने को मिल जाए, या कभी कभी कुछ सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी ही पड़ती है, ठीक है। उस केस में हाँ मैं कर लेता हूँ यूज़, ठीक है। उस केस में अगर मुझे सेंस बना रही है आखिरी से तीसरा आइटम -3 करके लिख दिया, बट वो सारे काम आप तब करोगे जब आप थोड़े से एडवांस पाइथन डेवलपर बन जाओगे। अगर आपको एग्जाम में या फिर कभी भी प्रोग्राम का आउटपुट कोई पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई ये जो है नेगेटिव इंडेक्सिंग है, आप उसको कर लो पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कन्वर्ट, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कर लोगे कन्वर्ट, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है सब लोगों को। अब यहाँ पर देखो, ये हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख ली, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कैसे करते हैं। अगर मुझे पता करना है कि एक एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं, मान लो मुझे पता करना है कि 7 इस लिस्ट में है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इफ़
मैं लिखूंगा 7 इन मार्क्स प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल्स प्रिंट नो। ठीक है, मैं रन करूंगा, ऑब्वियसली नो प्रिंट होगा। तो इन कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि 7 इस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, सेम चीज़ स्ट्रिंग में भी की जा सकती है। मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा एग्जाम्पल उसका कि इन कीवर्ड स्ट्रिंग में कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हैरी लिख दूँ तो क्या येस आएगा या नो आएगा? आप लोग मुझे पहले कॉमेंट में बताओ, वेट कर रहा हूँ आप लोग का। एंड द आंसर इज कि येस आएगा, क्योंकि भाई हैरी है मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो येस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है, आई होप कि समझ गए सब लोग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ पर आप लोग अगर 6 डाल दोगे, ठीक है 6 डाल दोगे, तब भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा देखने को येस। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 6 को जिस तरह से डाल दूँ, यानी एज अ स्ट्रिंग डाल दूँ, तब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिख देना ऐसे कि 6 एज अ स्ट्रिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यार 6 एज एन इंटीजर है हमारी लिस्ट के अंदर, 6 एज अ स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप इन कीवर्ड की सहायता से कर सकते हो। अब एक चीज़ और आती है, जंप इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो मैं लिखता हूँ इफ़ ARRY इन हैरी, तो क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर आप लोग कुछ इस तरह के काम कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा ARRY क्या हैरी के अंदर है, और हाँ है, तो यस मुझे प्रिंट होकर मिलेगा। क्या ARY हैरी के अंदर है? नहीं है, तो मुझे यस प्रिंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ ये वाला नो मिलेगा, यस नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ HA इन हैरी, तो वो ट्रू मिलेगा मुझे यहाँ पर, यानी कि यस मिलेगा देखने को। तो आप देखो यहाँ पर नो यस मिलेगा। तो इस तरह से हम सेम चीज़ स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्ट्रिंग्स एज वेल। ठीक है, सेम चीज़ स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई होती है। बढ़िया यार, बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं लिस्ट के, तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे मार्क्स सारे प्रिंट करने, मैं ये चीज़ कमेंट आउट कर रहा हूँ दोबारा से ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। मार्क्स मुझे सारे प्रिंट करने हैं, तो मैं या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे भी कर दूँ ना कि भाई स्टार्टिंग को मैंने खाली छोड़ दिया, एंडिंग को खाली छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पर जो है मुझे पूरा ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्क्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पर ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा ऑल द वे टिल लेंथ -1, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक जाएगा पूरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पर्सनली मैं इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेंथ ऑफ मार्क्स क्या होगा? लेंथ ऑफ मार्क्स 5 है ना, 3 2 5, हाँ 5 है। तो 5 - 1 क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 - 1 4 है, इसीलिए यहाँ पर मैं 1 to 4 कर दूंगा इसको। ठीक है, मैंने इसको मार्क्स 1 to 4 किया। 1 to 4 अगर मैं करूँगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 5 6 और हैरी मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग देखो 5 6 और हैरी देखने को मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक जंप इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैंने जंप इंडेक्स को 2 कर दिया मान लो, ठीक है, मैं इसको 1 4 2 करूं, तो क्या होगा? जो मेरी ओरिजिनल मार्क्स है उसमें ये एक एक कूद के जो है वैल्यूज़ को लेना शुरू कर देगा। तो देखो ये 1 से लेके 4 तक सबसे पहले तो स्लाइसिंग कर लेगा ये। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक सबसे पहले तो मेरा ये आ जाएगा 5 6 और हैरी। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? सबसे पहले पहली वैल्यू को लेगा। ठीक है, फिर 1 2 इसको लेगा, फिर 1 2 ऐसे लेता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 करने के बाद ख़त्म हो गया, इसलिए 5 और हैरी यहाँ पर आया। इसको मैं ना ज़रा सा सही से समझाने के लिए आप लोग को ज़रा और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मैंने थोड़ी और वैल्यूज़ बढ़ा दी हैं इसके अंदर। तो देखो अगर मैं इसको भी रन करूँ तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मार्क्स मिलेगा, जो कि पूरा मार्क्स है। फिर मार्क्स 1 - 1 मतलब मार्क्स 1 और 4, 1 और 4 भी नहीं, सॉरी, अभी लेंथ चेंज हो गई है इसकी। तो लेंथ ऑफ ये पूरा -1। ठीक है, तो जितना भी होगा ये। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको 1 to 8 कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, निकल जाएगा ये। अब देखो 1 to 8 सबसे पहले ये कर लेगा, मार्क्स 1 to 8। मैं यहाँ पर 8 ही कर देता हूँ ताकि मुझे देखने को मिले मार्क्स 1 to 8 कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसका। मार्क्स 1 to 8 ये है मेरा। 5 6 हैरी ट्रू, 6 7 2। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने जंप इंडेक्स 2 दे दिया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले 5 को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 हैरी को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 6 को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 2 को प्रिंट करेगा। अगर सेम जंप इंडेक्स में 3 कर दूं तभी क्या करेगा? 3 बार जंप करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले ये मार्क्स 1 8 की वैल्यू को ले आएगा यहाँ पर।
देखो ये मेरी मार्क्स 1/8 की वैल्यू। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले आप स्लाइसिंग कर लो, मार्क्स 1:8 निकाल लो कितना है। मेरा ये है मार्क्स 1:8। अब देखो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 1:8:3 है इसलिए मेरी जंप इंडेक्स 3 है, इसलिए मैं सबसे पहले पहली वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, ले ली मैंने। फिर 1 2 3 ये वैल्यू ले लूँगा, फिर 1 2 3 ये वैल्यू ले लूँगा। अब मैं आगे जा नहीं सकता। अब क्योंकि मैं आगे जा नहीं सकता इसलिए कोई पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको 9 भी कर दूँ ना, मैं इसको 9 भी करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी 9 कर दूँ और रन करके दिखाता हूँ इसको मैं, तो 1:9 की वैल्यू क्या होगी, मार्क्स 1:9 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब जंप इंडेक्स क्योंकि 3 है, सबसे पहले 5 आएगा, 1 2 3, फिर ट्रू आएगा 1 2 3, फिर 2 आएगा, 1 2 3 में जा नहीं सकता, स्टॉप कर देगा ये, तो इसलिए ये देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से जंप इंडेक्स काम करती है। आई होप कि आप लोग समझ गए। ठीक है, इसको पढ़ना जो मैंने यहाँ पर बताया है, गो थ्रू इट। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंडिसेस अगर आप इस तरह से रखोगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर आप कोलन कोलन छोड़ दोगे, ठीक है, मार्क्स कोलन कोलन ऐसे छोड़ दोगे, तो यहाँ पर तो पाइथन ऑटोमेटिकली 0 लगा लेगा और यहाँ पर लेन ऑफ मार्क्स लगा लेगा, लेन ऑफ मार्क्स। ठीक है, कभी भी आप अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो मार्क्स 1: ऐसे लिखते हो तो क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेन ऑफ मार्क्स लगा लेगा। ठीक है, अगर आप खाली भी छोड़ते हो तो। और अगर आप मान लो 1:7 लिखते हो या फिर ये लिखते हो empty:7 लिखते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 लगा लेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिले तो स्टार्टिंग में तो 0 लगाएगा पाइथन, एंडिंग में यहाँ पर लेन ऑफ जो भी आपकी लिस्ट है वो लगा लेगा। ठीक है, आई होप दैट्स नॉट कन्फ्यूजिंग, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग जो है देखना। नेगेटिव इंडिसेस से थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ें भी बताई हुई हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, और उसके बाद ही अपना कार्य जो है वो करना है कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन सबको ट्राई करना खुद से आप लोग। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताऊँगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आज के वीडियो में ही हम सीख लें डायरेक्टली। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करती है कि आप ऑन द फ्लाई एक लिस्ट को जनरेट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, ऑन द फ्लाई एक लिस्ट को जनरेट कर रहे हो। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा दी है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब मैं ऑन द फ्लाई लिस्ट को जनरेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट लेट्स नॉट प्रिंट, लेट्स राइट अ नेम। LST नाम की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं कहूँगा LST इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं कहूँगा I फॉर I इन रेंज 45 या 4। ठीक है, 45 तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, फॉर I इन रेंज 4 में 0 1 2 3 ये 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर 0 1 2 3 लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। दिखाता हूँ आपको, तो जैसे कि आप देख सकते हो 0 1 2 और 3 यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता था इसको I मल्टीप्लाई बाय I भी कर सकता था, और अगर मैं इसको I मल्टीप्लाई बाय I करूँगा तो मुझे 0 1 4 और 9 प्रिंट होकर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, वो इवैल्यूएट होके मेरी लिस्ट का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये काम हर I के लिए होगा। और मैं चाहूँ तो एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट भी बना सकता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट को आइटरेट करके। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि यार मैं 10 तक जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैं इसका एक और कॉपी बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ, मैं कहूँगा इफ़ I%2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इफ I इज डिविजिबल बाई 2 देन ओनली आई वॉन्ट I टू बी इन द लिस्ट। मैं ये एक्सप्रेशन को लिस्ट के अंदर तब रखना चाहता हूँ जब ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो। और अगर मैं अभी रन करूँगा इसको तो आप देखो कि सिर्फ इवन नंबर्स यहाँ पर आएंगे। 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया और 8 आया, 7 नहीं आया, 5 नहीं आया, 3 नहीं आया। ठीक है, 1 भी नहीं आया। तो इस तरह से मैं कंडीशन डाल के अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जो है चेंज कर सकता हूँ, उसके अंदर कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज़ को ले सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोग को। गो थ्रू दिस, इसमें दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देखना, इसको रन करना, कॉपी करना कोड को, रन करना, और मज़ा आएगा आप लोग को। और ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं लिस्ट का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप सबको देना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा ही रखा है। आई होप कि आप लोग जो है थके नहीं आज के दिन। Day 22 थोड़ा लंबा हो गया, बट कभी छोटा होता है दिन, कभी बड़ा होता है, कभी एक्सरसाइज होती है तो उस दिन रेस्ट होता है। लेकिन आप लोग को तैयार रहना है यार, किसी दिन बड़ा दिन भी आ गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।